हेलो दोस्तों, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं में आए हुए पुराने प्रश्न। तो हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो राजस्थान के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? तो इसका आंसर होगा अरावली पर्वत श्रेणी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग राजस्थान का स्थलाकृतिक प्रभाग नहीं है? तो आंसर होगा पश्चिमी और पूर्वी घाट। नेक्स्ट है, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में के पास स्थित है? तो आंसर होगा माउंट आबू। नेक्स्ट है, राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? तो है 1,79,250.67 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? तो आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अरावली की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व का प्राचीनतम वलित अवशिष्ट श्रृंखला है जो कि प्री कैम्ब्रियन कल्प में निर्मित हुआ है। यह पर्वतमाला गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा यानी पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक कुल 692 किलोमीटर तक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है। यह पर्वत श्रृंखला राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है। राजस्थान में इस अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर और औसतन इसकी ऊंचाई है 930 मीटर। अरावली पर्वतमाला राज्य में लगभग 9.3% क्षेत्रफल पर फैली हुई है, जहां पर 10% जनसंख्या पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला भूगर्भिक संरचना के रूप में यह दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें से बनी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, थोड़ा अरावली के बारे में और देख लेते हैं। अरावली सुपर ग्रुप चट्टानें ग्रेनाइट नीस से निर्मित है। अरावली पर्वतमाला का भौगोलिक अंचल राज्य में सबसे ऊंचा है। अरावली पर्वतमाला राज्य के मध्य में विकर्ण के रूप में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। इसका दक्षिणी पश्चिमी भाग ऊंचा और चौड़ाई जो उत्तर पूर्व की ओर कम होता जाता है। अरावली प्रदेश में राज्य के कुल 12 जिले सम्मिलित किए जाते हैं। रचना विधि के आधार पर अरावली मोड़दार पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी चोटी है जो दक्षिणी अरावली में नहीं है? तो आंसर होगा बिलाली। बिलाली मध्य अरावली की चोटी है जो अजमेर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 775 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन के मैदान अवस्थित है? कहाँ पर है छप्पन के मैदान? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। छप्पन का मैदान भाग है, उत्तर होगा माही बेसिन का। मध्य माही बेसिन का भूभाग बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। 56 ग्राम समूह तथा नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान माही नदी का अफवाह क्षेत्र है। छप्पन का मैदान माही बेसिन का ही भाग है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, छप्पन बेसिन किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा बांसवाड़ा में। अब अरावली की कुछ चोटियां हैं जिसकी ऊंचाई देखनी है। रघुनाथगढ़ जो चोटी है वो है 1055 मीटर। शेर है 1597 मीटर। डोरा पर्वत है 869 मीटर। गोगुंदा है 840 मीटर। नेक्स्ट है, कौन सी भूआकृतिक जिला उसमें सम्मिलित नहीं है? तो गिरवा उदयपुर के अंदर ही है।
और बाप बोल्डर जोधपुर के अंदर पड़ता है। वृहद सीमा भ्रंश जिसको कहते हैं महान सीमा भ्रंश कहाँ पर है? बूंदी और सवाई माधोपुर के बीच में। जो गलत है वो है ये भाकर वाला। भाकर की पहाड़ियाँ सिरोही जिले के अंदर है। सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला है। मेवात अलवर भरतपुर क्षेत्र को कहते हैं। हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी और झालावाड़ को कहते हैं, लेकिन ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीफ है। सीफ क्या चीज़ है? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। नेक्स्ट है छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? तो आंसर है बाड़मेर में। छप्पन की पहाड़ी अलग है और छप्पन का मैदान अलग है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है बरखान। बरखान होते हैं बालुका स्तूप, लाठी श्रृंखला है भूगर्भिक जल पट्टी, और इंसेलबर्ग क्या है? आबू पर्वत खंड है, और पलाया क्या होती है? शुष्क झील होती है। नेक्स्ट है बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? आडा वाला पर्वत। बूंदी जिले में जो पहाड़ियाँ हैं उनको क्या कहते हैं? आडा वाला पर्वत। फिर है सुमेलित करना है अचलगढ़ है 1380 मीटर, नागपाड़ है 867 मीटर, खो है 920 मीटर, जयगढ़ है 648 मीटर। नेक्स्ट है सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? भाखर। कौन सी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? तो शेर, उसके बाद दिलवाड़ा, मतलब शेर से पहले आती है गुरु शिखर, उसके बाद शेर, फिर दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है चंबल बेसिन। नेक्स्ट है रोजा भाकर शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जालोर में। रोजा भाकर कहाँ पर है? जालोर में। डग गंगाधार उच्च भूमियाँ कहाँ पर है? हाड़ौती पठारी प्रदेश में। नेक्स्ट है पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो वो है झालावाड़ से नहीं गुजरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम बताना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ बताना है। गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बाप बोल्डर्स किस युग से संबंधित है? तो ये पर्मियन कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जोधपुर के अंदर। अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो आंसर होगा जोधपुर बाड़मेर में। कहाँ पर मिलते हैं अनुप्रस्थ बालुका टीले? जोधपुर बाड़मेर में। कौन सा जिला बोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? तो है उदयपुर के अंदर। विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बालुका पत्थरों से। ठीक है, विंध्यन कगार जो है वो बालुका प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? तो बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो वो है अरावली का। और राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, कौन सा है सर्वोच्च पठार? उड़िया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्राकार बालुका स्तूपों को क्या कहा जाता है? बरखान। चंद्राकार मतलब अर्धचंद्राकार, बरखान कहते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? तो गोडवार प्रदेश कहते हैं लूणी बेसिन को। लूणी बेसिन को गोडवार बेसिन भी कहा जाता है, जिसका विस्तार पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर व सिरोही जिले में। गोडवार बेसिन कहाँ पर पाया जाता है? पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। और खासकर कौन से जिले? बूंदी और सवाई माधोपुर में। राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती का पठार स्थित है? तो वो है दक्षिण पूर्वी दिशा के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? तो सिरोही जिले में दिलवाड़ा है, अचलगढ़ है, शेर भी है, लेकिन कमलनाथ चोटी नहीं है। राजस्थान में लूणी जोई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कहते हैं उसको गोडवार प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो वो है जैसलमेर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग पहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में है? तो नाग पहाड़ राजस्थान के अजमेर जिले में है। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो अरावली में बुराट का पठार है, लसाड़िया का पठार भी पड़ता है, गिरवा पहाड़ियाँ भी है, लेकिन मुकंदरा की पहाड़ियाँ नहीं है, क्योंकि मुकंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंप से सबसे कम प्रभावित है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है भूकंप से सबसे कम प्रभावित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे बुराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद नहीं बल्कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है, और उत्खात भूमि चंबल बेसिन में मिलती है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। बुराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, कुंभलगढ़ पहाड़ी राजसमंद और गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर के मध्य में स्थित है। यह पठार दक्षिणी अरावली के मध्य में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा। यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। और चंबल बेसिन, चंबल व उसकी सहायक नदियों के बाढ़ से निर्मित नवीन जो कांपीय मैदान है वो होते हैं चंबल बेसिन। यहाँ पर मिलने वाली प्रमुख स्थलाकृतियाँ बाढ़ का मैदान, गोर्ज, बीहड़, नदी कगार तथा उत्खात भूमि हैं। यहाँ बीहड़ या कंदरा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के भाग है? तो थार मरुस्थल के भाग है, गोडवार प्रदेश भी है, शेखावाटी प्रदेश भी है, घग्गर का मैदान भी है, लेकिन बनास का मैदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मुकंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है किसका? विंध्यन की पहाड़ियों का। मुकंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं कोटा में जो पड़ती है वो कौन सी पहाड़ियों का हिस्सा है? वो है विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा। दक्कन लावा पठार के क्षेत्र में स्थित राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कोटा व झालरा पाटन जो झालावाड़ के अंदर है के मध्य स्थित पहाड़ियाँ मुकंदरा की पहाड़ियाँ कहलाती है। मुकंदवाड़ा की पहाड़ियाँ राजस्थान के हाड़ौती पठार प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। कौन सा सम्मिलित नहीं है देखना आपको। तो कमलनाथ सिरोही में नहीं है, गलत है। जरगा उदयपुर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में। फिर इनको मिलाना है। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र गिरवा कहते हैं। हाड़ौती के पठार के क्षेत्र को मुकंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती के पठार क्षेत्र में पड़ती है। शेखावाटी प्रदेश में अंतः प्रवाहित अपवाह क्षेत्र होता है, और घग्गर का मैदान नाली के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगी जरगा, दूसरे नंबर पर देलवाड़ा, तीसरे नंबर पर शेर, चौथे नंबर पर गुरु शिखर बढ़ते क्रम में यानी कि आरोही क्रम में। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? तो ये था श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि। ब्रिटिश शासन में ने राजस्थान में खराज यानी खरड़ा लागू किया था। यह भारी कर था। खराज का उपयोग करके अंग्रेजों ने राजस्थान के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। शासक के व्यय पर खड़ी सेना को लगाना अंग्रेजों की रिंग फेंस की नीति थी। घग्गर का मैदान कहाँ पर है? तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, सभी को पता है। बुराट का पठार कहाँ पर है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है बुराट का पठार। नेक्स्ट है, विंध्यन कगार भूमियाँ हिस्सा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो थली नहीं है, लेकिन पैराबोलिक भी बालुका स्तूप होता है, बरखान भी बालुका स्तूप होता है, और सीफ भी बालुका स्तूप होता है। मरुस्थल के ऊंचे उठे भाग को थली कहते हैं, और यह थली कहाँ पर है? बीकानेर, चूरू और गंगानगर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थलाकृति है वो सुमिलित नहीं है? तो बुराट का पठार कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच में है, बिल्कुल सही है। भाकर पूर्वी सिरोही में है, बिल्कुल सही है। गिरवा उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ ये राजसमंद में नहीं है, गलत है। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगी तारागढ़, फिर कुंभलगढ़, उसके बाद अचलगढ़, उसके बाद गुरु शिखर। बढ़ते क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम में करना है।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूविज्ञानी स्मारक सही सुमेलित है? तो महान सीमा भ्रंश कहाँ पर पड़ता है? सतूर बूंदी में। महान सीमा भ्रंश कहाँ पर है? सतूर बूंदी के अंदर है। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? बाकर है पूर्वी सिरोही, गिरवा उदयपुर बेसिन, कंठल चंबल बेसिन, और ये 56 की पहाड़ियाँ, ये गलत है। बाड़मेर के अंदर, ये जालौर के अंदर नहीं है। बाड़मेर के तथा जालौर के जिले में ग्रेनाइट जो श्रेणी की चट्टानों से बनी हुई गोलाकार पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। बाड़मेर में इसे नाकोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो अरावली से संबंधित बोराट है, लसाड़िया है, उड़िया है, लेकिन हाड़ौती नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू का स्तूप कौन से हैं? पैराबोलिक। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल में जो सबसे प्रमुख है बालू का स्तूप, जो सभी जगह पर लगभग पाए जाते हैं, वो पैराबोलिक प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। ऊपरमाल क्या है? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित का पठार जो है उसको ऊपरमाल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो दक्षिणी अरावली में साबाद उच्च भूमियाँ नहीं है, लेकिन उड़िया पठार है, लसाड़िया का पठार है, बोराट का पठार भी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है कहाँ पर? सवाईमाधोपुर में, करौली में और धौलपुर में। और ये जो उत्खात भूमि है वो कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? तो वो आता है 61%। बरखान स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस भौतिक विभाग से संबंधित है? तो वो है मरुस्थलीय प्रदेश से। नेक्स्ट है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना % धारी करता है? 23% भाग। राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है कितने % भाग पर है? 23% भाग पर है। नेक्स्ट है, 56 की पहाड़ियाँ हैं सिवाना बाड़मेर में, गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर क्षेत्र में, 56 का मैदान बांसवाड़ा और डूंगरपुर में नहीं है बल्कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है पोखरण जैसलमेर। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो वो चंबल बेसिन के अंदर। नेक्स्ट है, जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? तो जिंदौली सुरंग कहाँ पर है? अलवर में। अलवर के बहरोड रोड पर जिंदौली घाटी बनाई गई है। नेक्स्ट है, बागड़ के नाम से जाना जाता है किस प्रदेश को? मध्य माही का जो मैदान है उसको बागड़ कहते हैं। अरावली के पश्चिम का क्षेत्र जो पुरानी कौंप मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, इसके अंतर्गत नागौर, सीकर, झुंझुनू और सीकर जिले आते हैं। कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? तो उड़िया का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? कोटा में। नेक्स्ट है, राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह क्या कहलाते हैं? बीड़। बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू में पाए जाने वाले घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में बीड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं बीकानेर जिले में पुग्गल के चारों ओर। ठीक है, पुग्गल जो जिला है क्षेत्र वहाँ के उसके चारों ओर पाए जाते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालौर किसके भाग है? ये लूणी बेसिन के भाग है। ठीक है, ये पूरा जो क्षेत्र है इधर डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालौर ये लूणी बेसिन का ही भाग है। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर है? मेसा के पठार पर। निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? दक्षिणी भाग की। झालावाड़ अवस्थित है हाड़ौती के पठार पर। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे उस काल में योद्धेय प्रदेश कहा जाता था? गंगानगर प्रदेश को क्या कहते थे प्राचीन काल में? योद्धेय प्रदेश। नेक्स्ट है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कौन से प्रदेश में है? हाड़ौती के पठार में। अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिणी भाग। ठीक है, अरावली का जो दक्षिणी भाग है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में करते हुए आप किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों का अवलोकन करेंगे? तो हाड़ौती पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली।
निम्न पर्वत चोटी या घाट या दर्रा अरावली के किस भाग से, जैसे कि सुर्रा घाट व शिवपुर घाट मध्य अरावली में है। कहाँ पर है? सुर्रा घाट और शिवपुर घाट मध्य अरावली में। बर या बार दर्रा मध्य अरावली के अंदर पड़ता है। और एक देबारी दर्रा होता है वो भी मध्य अरावली में पड़ता है। नेक्स्ट है मेरवाड़ा या मारवाड़ की पहाड़ियाँ, वो भी मध्य अरावली के अंदर पड़ती है, क्योंकि मेरवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा वाले क्षेत्र को कहते हैं जो मध्य में पड़ता है वैसे भी। और भानगढ़ व सिरावास की श्रेणियाँ उत्तरी अरावली में पड़ती है। तो नागपाड़ है, ये उत्तरी अरावली में नहीं होती है। नागपाड़ कहाँ पर है? ये है अजमेर ज़िले में जो मध्य अरावली का हिस्सा है। और डोरा पर्वत चोटी जो है दक्षिणी अरावली की चोटी है। और अचलगढ़ चोटी है दक्षिणी अरावली की। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन सी है? इसके अंदर ऊंची चोटी बतानी है तो गुरु शिखर होगी। इनमें से जो दिया हुआ है गुरु शिखर, शेर दिलवाड़ा, इनमें से गुरु शिखर सबसे बड़ी चोटी होगी। और इनमें जैसे कुंभलगढ़, जरगा, अचलगढ़, ये कमलनाथ है, इनमें से सबसे बड़ी जो चोटी है वो है जरगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी में शिखरों में से सर्वोच्च शिखर बताना है। जैसे ये पूरा ग्रुप दिया हुआ है, इनमें से जैसे नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़ में सबसे ऊंची चोटी है कुंभलगढ़। और नेक्स्ट है रोजा भाकर, इसराना भाकर, जारोल पहाड़ और तारागढ़ में से सबसे ऊंची कौन सी है? तारागढ़। और कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़ और रघुनाथगढ़ में से सबसे ऊंची चोटी है कुंभलगढ़। सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ में से सबसे ऊंची कौन सी है? कुंभलगढ़ चोटी। अचलगढ़, तारागढ़, शेरगढ़, जरगा में से सबसे ऊंची चोटी इनमें से आती है जरगा। अरावली चोटियों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो जैसे भानगढ़, गोगुंदा, सज्जनगढ़, ऋषिकेश है तो इनको आरोही अवरोही क्रम में देखना है। तो भानगढ़ पहले आएगा, ऋषिकेश, उसके बाद सज्जनगढ़, फिर गोगुंदा, फिर भानगढ़। ऐसे ही देख लीजिए, तारागढ़, रघुनाथगढ़, फिर कुंभलगढ़। नेक्स्ट है जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। जरगा, अचलगढ़, सायरा, कोटड़ा। सायरा, डोरा पर्वत, नागपाड़, बिलाली। नेक्स्ट है शेर, फिर जरगा, फिर अचलगढ़, फिर तारागढ़। तो इन चोटियों की ऊंचाई याद होने के बाद में ये सही होती है ज़्यादातर। तारागढ़, खो, बिलाली, रोजा भाखर। तो अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, बिल्कुल सही है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, ये गलत है क्योंकि अरावली से प्रभावित है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, ये भी सही है। राज्य में प्रवेश करने वाली मानसून की अरब सागरीय शाखा से राज्य को अधिक वर्षा नहीं होती क्योंकि इसकी दिशा अरावली के समांतर है। खो चोटी है पर्वत चोटी, कहाँ पर है? जयपुर में। और अचलगढ़ है सिरोही में। कमलनाथ है उदयपुर में। बबाई कहाँ पर है? झुंझुनू में। थार मरुस्थल को क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ भौतिक उप इकाइयों में से किसका विभाजन है? वो है मध्य अरावली श्रेणी का। मेरवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र उसी को कहते हैं जो कि मध्य अरावली का हिस्सा है। नेक्स्ट है रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो वो है बारां में। रामगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है? बारां के अंदर है। नेक्स्ट है व्यर्थ भूमि का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले में है? जैसलमेर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? वो है उड़िया का पठार। कौन सा एक मरुस्थलीय का कारण नहीं है? अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। नेक्स्ट है राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो पूर्वी मैदान के अंदर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अब देखना है इनको, भौतिक विभाग है, इनको आपस में इनका सुमेलित करना है। दक्षिणी पूर्वी पठार आर्कियन विंध्यन क्रम, ये है गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। पश्चिमी बालू का स्तूप राइलो क्रेटेशियस क्रम टेथिस सागर का अवशेष क्रम रूप है। अरावली जो है अरावली दिल्ली क्रम प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो वो है वनस्पति अवनयन। अरावली पर्वत में से गलत तथ्य की पहचान करनी, तो यह विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है। सही है ये बात। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर नहीं है, गलत है।
और इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है, बिल्कुल सही है, 550 किलोमीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी सही है। नेक्स्ट है बबाई चोटी है, उसकी ऊंचाई है 780 मीटर, झुंझुनू में है। तारागढ़ अजमेर में 873 मीटर। सायरा है दक्षिणी पश्चिमी अरावली 900 मीटर। रोजा भाकर 730 मीटर। और रोजा भाकर कहाँ पर है? जालोर में। कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह रेतीली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर सदाबहार वन बिल्कुल नहीं पाए जाते। और यह बालू का स्तूप, यहाँ पर क्या है? बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? तो वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीन वलित अवशिष्ट श्रृंखला है जो कि प्री कैम्ब्रियन कल्प से निर्मित हुई थी। और सिरोही, अचलगढ़ चोटी, अजमेर तारागढ़ चोटी, जयपुर में खो चोटी है, सिरोही में गुरु शिखर है। राजस्थान का कौन सा जिला हड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो दौसा जिला नहीं आता है। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? तो वो है शेखावाटी अंचल। शेखावाटी अंचल को बांगर प्रदेश भी कहते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है, विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वो है चंबल व बनास नदी। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। राजस्थान के किस जिले में बंका पट्टी फैली हुई है? तो नागौर में। नागौर व अजमेर जिले में फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों में कुब्बड़ापन या बंकापन आ जाता है, इसलिए इसे कुब्बड़ पट्टी या बंका पट्टी कहा जाता है। भारत के मरुस्थलीकरण व भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितने हैं? 67% है, 67%। नेक्स्ट है राजस्थान के कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ से प्रभावित है, यानी बैडलैंड टोपोग्राफी से प्रभावित है? वो है कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो वो है उत्तरी बृहद मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में कथनों पर सही उत्तर देखना है। तो राज्य के 61.11% भूभाग पर पश्चिमी रेतीले मैदानों का विस्तार है, ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है अरावली पर्वत से संबंधित पठार नहीं है। मालवा का पठार अरावली से संबंधित नहीं है, लेकिन लसाड़िया, उड़िया, बोराट ये सभी अरावली पर्वत से संबंधित है। कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? इनमें से देखना है तो बघेलखंड का पठार जो है अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। तो शेर, फिर जरगा आएगी, उसके बाद सज्जनगढ़, फिर तारागढ़। नेक्स्ट है अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, सही है। और अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, ये भी सही है। लेकिन राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है, बिल्कुल नहीं। सभी नदियों का उद्गम अरावली से नहीं है, लेकिन कुछ नदियों का तो उद्गम होता है। राज्य में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित होता है। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन व ऊंचाई तक विद्यमान है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कारण है अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है, ये भी सही है। कारण भी राजस्थान के द्रात्रीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें है पश्चिमी बालू का मैदान जो है वो टेथी सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी सही है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, ये भी सही है। लेकिन ये वाला गलत है, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी के द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है, गलत है। यहाँ पर सिंधु नदी का कोई भी योगदान नहीं है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? तो वो है दक्षिणी पूर्वी पठार। और गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भूआकृतिक विभाग का भाग है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? वर्षा की न्यूनता। नेक्स्ट है राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है? तो
तो इनमें से जो दिए हुए ऑप्शन में वो कौन सा कारण है? भूमि उपयोग में परिवर्तन, ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं हो सकता। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। इनमें से देखना है मानव जनित कारण कौन सा नहीं है, तो वो है प्रौद्योगिकी विकास। राज्य में तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर कौन सा है? उदयपुर के अंदर है। तस्तरी नुमा बेसिन में जो बसा हुआ नगर है वो है उदयपुर। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग है, विंध्यन पठार और दक्कन का पठार। नेक्स्ट है थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पट्टी पड़ी है? तो वो है पैराबोलिक, मतलब सबसे अधिक जो है वहाँ पर पैराबोलिक बालुका स्तूप पाए जाते हैं। कथन है अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है, बिल्कुल सही है। कारण है अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, तो इसमें है ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाफ बोल्डर्स यानी भूगर्भिक संरचना किस भूमि से किस युग से संबंधित है? वो है कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। और वैसे बाफ बोल्डर्स जो भूमि क्षेत्र है वो कहाँ पर पाया जाता है? जोधपुर में। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है अरब सागर तल से। नेक्स्ट है सीफ है एक अनुदधर्य बालुका स्तूप। बालुका स्तूपों का प्रकार कौन सा नहीं है? जोजरी, क्योंकि वो एक नदी है। वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों और नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है तो वो क्या कहलाती है? चाही भूमि। नेक्स्ट है अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है? झालावाड़ में नहीं है। मरुस्थलीकरण क्षेत्र में विशिष्ट लवणीय झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? डांट कहते हैं। शेर चोटी है सिरोही में, जयगढ़ जयपुर में, रघुनाथगढ़ सीकर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में। राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। राजस्थान के कौन से जिलों में अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है? तो अरावली का कामली घाट दर्रा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? राजसमंद और पाली के बीच में। कहाँ पर है? राजसमंद और पाली के बीच में। नागौर, चूरू, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में कौन सा एक जिला घग्गर मैदान का भाग है? तो वो है श्रीगंगानगर जिला। श्रीगंगानगर मानगढ़ जिलों का क्षेत्र एक मैदानी क्षेत्र है जिसका निर्माण घग्गर नदी के बाढ़ से बना हुआ है। केवड़ा किनाल किस जिले में स्थित है? तो वो है उदयपुर जिले में। केवड़ा किनाल कौन से जिले में? उदयपुर में। पाली, सिरोही, नागौर, सीकर में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग के रेगिस्तान क्षेत्रों में शामिल नहीं है? तो वो सिरोही नहीं है। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ अर्धचंद्र अथवा प्याले जैसा है? तो वो सीकर का अर्ध जैसे चंद्र जैसा उसकी आकृति है। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं देसूरी नाल व हाथी दर्रे। देसूरी नाल वैसे कहाँ पर है? पाली जिले में। अरावली पर्वत की श्रृंखला लूणी और बनास नदी से द्विविभाजित होती है। ताल छापर और पड़ियारा रण क्षेत्र कहाँ पर है? शेखावाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट है छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में है? तो वो है दक्षिणी भाग के अंदर। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। लाठी श्रृंखला क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है। नेक्स्ट है शेखावाटी में चूनेदार अधस्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? जोहड़। नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? तो वो है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है? वो कौन सा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर है अंतः प्रवाह। अक्कल जैसलमेर जिससे संबंधित है? वो है काष्ठ जीवाश्म उद्यान। राज्य में डेक्कन ट्रैप के सेल समूह विद्यमान है झालावाड़ और कोटा में। नेक्स्ट है मलानी आग्नेय सेल के समूह के कारण पनपा है जालोर ग्रेनाइट उद्योग। नेक्स्ट राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सही बताना इनमें से अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। और उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी के द्वारा निर्मित है, नहीं है, गलत है। पश्चिमी बालुका मैदान टेथी सागर का अवशेष रूप है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी सही है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो वो है उदयपुर के अंदर। कौन से जिले में? उदयपुर जिले के अंदर है। अरावली श्रेणी की दूसरे नंबर की चोटी कौन सी है? शेर।
तो अभी कुछ चोटियाँ देख लेते हैं अरावली की चोटियाँ ऊंचाई की दृष्टि से। तो नंबर 1 है गुरु शिखर, जो है सिरोही ज़िले में 1722 मीटर। शेर सिरोही के अंदर है 1597 मीटर। देलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर। जरगा उदयपुर में 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर। कुंभलगढ़ चोटी राजसमंद में 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर। ऋषिकेश सिरोही में 1017 मीटर। कमलनाथ उदयपुर में 1001 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर में 938 मीटर। मोरमणि या टोडगढ़ जो चोटी है वो अजमेर में है 937 मीटर। खो जयपुर में 920 मीटर। सायरा उदयपुर में 900 मीटर। तारागढ़ अजमेर में 873 मीटर। बिलाली अजमेर में 775 मीटर और रोजा बाखर जालौर में 730 मीटर। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया था किसने? A.M. हेरोन ने प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया था। नेक्स्ट है कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? वो है माही बेसिन। लसाड़िया पठार जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है, बिल्कुल सही है। नागपाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, गलत है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य में स्थित है, ये भी गलत है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में है। शिवपुर घाट व बर अरावली के दर्रे हैं, बिल्कुल सही है, जो कि मध्य अरावली में पड़ते हैं। कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो वो है वनों की कटाई, अति पशुचारण, मृदा अपर्दन। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर में। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिले में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो राजसमंद शामिल नहीं है उसमें, बांगड़ में, क्योंकि बांगड़, चूरू, झुंझुनू, सीकर ये वाला क्षेत्र होता है। बागड़ दक्षिणी क्षेत्र में होता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। तो उत्तरी अरावली के अंदर है भानगढ़ चोटी। मध्य अरावली में तारागढ़ चोटी। दक्षिणी अरावली में पड़ती है ऋषिकेश, जो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। नेक्स्ट है भाकर सिरोही में, गिरवा उदयपुर में, वागड़ बांसवाड़ा में, बांगर नागौर में। डांगलैंड किसका भाग है? करौली के पठार का। नेक्स्ट है हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सीकर जिले के अंदर है। निम्नलिखित में से अरावली के दर्रे कौन से हैं? अरावली के दर्रे हैं शिवपुर घाट व तिबारी दर्रा। विंध्यन क्रम की अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान में कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो है बूंदी और सवाई माधोपुर में। राजस्थान में कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से जाना जाता है? वो है करौली। डांग की रानी बोले जब तो होगा उत्तर होगा करौली, और डांग का राजा धौलपुर। सुमेलित नहीं है। घग्गर मृत नदी है, बिल्कुल सही। नागपानी अरावली दर्रा गलत है, क्योंकि अरावली क्या एक नागपानी क्या एक चोटी है। और बुराट पठार सही है। और शेर अरावली की चोटी है, बिल्कुल सही है। जालोर झारोल, ठीक है, जालोर के अंदर पड़ता है झारोल पर्वत। जयपुर में है बरवाड़ा पर्वत। अलवर में है भानगढ़ पर्वत। सीकर में है रघुनाथगढ़ पर्वत। नेक्स्ट है कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वो है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की उच्चतम चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो वो है बनास बेसिन का। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ ज़्यादा है, इसलिए खाद्यान्न वहाँ पर ज़्यादा होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? खाद्यान्न का कटोरा। मालवा पठार किसका विस्तार है? दक्षिणी अरावली का। सही सुमेलित बताना है। घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में। शेखावाटी प्रदेश आंतरिक अफवाह क्षेत्र होता है। और उदयपुर बेसिन गिरवा और कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच में है बुराट का पठार। ये रघुनाथगढ़ सीकर नहीं है। नेक्स्ट है कौन सी राजस्थान में मरुस्थल की मुख्य विशेषताएं हैं? तो मरुस्थल की विशेषता बतानी है अति शुष्क दशाएं, तापमान की अतिरेक, न्यून और वार्षिक वर्षा, कम और छितरा हुआ वनस्पति आवरण। नेक्स्ट है विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में है? तो वो है पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी में। बूंदी और सवाई माधोपुर में मतलब पड़ता है। वैसे बनास मैदान के संदर्भ में कथनों में सत्य कथन बताना है। तो यह इसकी जो औसत समुद्र तल से ऊंचाई है 150 से 300 मीटर, और यहाँ पर जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अरावली और विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है महान सीमा भ्रंश।
नेक्स्ट है जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र की शैलें कौन सी है? जुरासिक बालू का पत्थर। नेक्स्ट है राजस्थान के भौतिक आकृतियों के संबंध में कथनों पर परीक्षण करें। तो थार मरुभूमि में बालूका स्तूपों के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्त मरहो कहलाते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित डोरा पर्वत अरावली पर्वतों का हिस्सा है। घाटोली गेप या दर्रा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो वो है मुकंदरा की पहाड़ियों में। अरावली श्रेणी किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? तो वो है इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? जरगा चोटी इसमें ऊंची है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।